2025 में ब्रिटेन का रहने वाला एक शख्स अमेज़न के इस खतरनाक हरे नर्क में अपने बेटे के साथ एक प्राचीन शहर की तलाश में निकलता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था अमेज़न मेहमानों का स्वागत इस तरह करता है। कभी खतरनाक दलदल, कभी जंगल के बादशाह एनाकोंडा की प्यारी पुकार, तो कभी इन आदमखोरों का हमला। जैसे तैसे करके मैप के सहारे वो प्राचीन शहर तो मिल गया, लेकिन इनके साथ उस शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसका रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। क्या वहां कोई शैतान था, या फिर जंगल में कुछ ऐसा छिपा है जिसकी कल्पना आज 100 साल बाद भी इंसानों को नहीं है, जिस पर विकिपीडिया ने भी ये आर्टिकल पब्लिश किया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1925 लंदन की ठंडी शाम। एक कमरे में टेबल पर फैले हुए नक्शों के बीच झुके बैठे थे पर्सी फॉसेट। उनकी उंगलियां अमेज़न के घने, लगभग अनजान हिस्से पर टिक कर रुकी हुई थीं। ब्राजील का माटो ग्रोसो क्षेत्र। लाल पेंसिल से खींची गई एक पतली रेखा जंगल के भीतर गुम हो जाती थी, जैसे नक्शा भी आगे का रास्ता बताने से डर रहा हो। लेकिन फॉसेट नहीं डरते थे। वे सैनिक थे, सर्वेयर थे, और उससे भी बढ़कर एक ऐसे आदमी थे जो मानते थे कि इतिहास अभी पूरा नहीं लिखा गया है। उनका विश्वास था कि अमेज़न सिर्फ पेड़ों, नदियों और जंगली जनजातियों का इलाका नहीं है। वहां कहीं भीतर एक प्राचीन, उन्नत सभ्यता के अवशेष छिपे हैं। एक शहर जिसे उन्होंने नाम दिया था जेड। ये कोई काल्पनिक ख्वाब नहीं था। पिछली यात्राओं में मिले मिट्टी के बर्तन, पत्थर के संकेत और स्थानीय कथाएं उनके विश्वास को मजबूत करती थीं। कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कुछ उन्हें पागल कहते थे, लेकिन फॉसेट के लिए ये खोज व्यक्तिगत थी, जैसे जंगल उन्हें बुला रहा हो। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के गलियारों में उनकी चर्चा होती थी। वे अनुभवहीन नहीं थे। उन्होंने पहले भी दक्षिण अमेरिका की कठिन यात्राएं की थीं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह सिर्फ एक और अभियान नहीं था, ये उनके जीवन का निर्णायक अध्याय था। उनके साथ जाने वाले थे उनका बेटा जैक और जैक का दोस्त रैली रिमेल। 3 लोग, सीमित सामान और अनगिनत अनिश्चितताएं। रवाना होने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी नीना को एक चिट्ठी लिखी। शब्द सधे हुए थे, पर उनमें एक अजीब सी शांति थी। अगर हम लौट कर ना आए तो हमारे पीछे किसी को मत भेजना। ये चेतावनी नहीं, मानो एक स्वीकृति थी कि जंगल का अपना न्याय होता है। वे जानते थे कि अमेज़न में बीमारी, भूख, नदी की तेज धाराएं और अनजानी जनजातियां इंतजार कर रही हैं। फिर भी उनके चेहरे पर हिचक नहीं थी। क्यूआबा से आगे बढ़ते ही दुनिया बदल गई। सभ्यता का आखिरी किनारा पीछे छूट चुका था और सामने था अमेज़न का घना, सांस लेता हुआ जंगल। पेड़ों की छतरियां इतनी सघन थीं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष दिखती थी। हवा में नमी थी, मिट्टी में फिसलन और हर झाड़ी के पीछे छिपी हुई अनिश्चितता। पर्सी फॉसेट आगे आगे चलते, उनके पीछे जैक और रैली, 3 परछाइयां जो हर कदम के साथ और भीतर जा रही थीं। पहले कुछ दिन अनुशासन में बीते। राशन नाप तौल कर बांटा गया। दिशा तय थी, उत्तर पूर्व, फिर नदी के मोड़ से भीतर। पर्सी की डायरी में हर दिन का हिसाब दर्ज होता। दूरी, मौसम, जनजातीय संकेत और संभावित मार्ग। लेकिन अमेज़न किसी डायरी से नहीं चलता। दोपहर की उमस अचानक मूसलाधार बारिश में बदल जाती। जमीन दलदल हो जाती, जूते मिट्टी में धंस जाते। एक खच्चर फिसल कर गिरा और उसका सामान भीग गया। सूखी दवाइयां और कुछ बारूद बेकार हो गए। ये छोटा सा नुकसान था, पर संकेत बड़ा। नदी पार करना सबसे कठिन था। तेज धारा, नीचे फिसलन भरे पत्थर। उन्होंने लकड़ी की एक छोटी डोंगी तैयार की। एक एक कर सामान पार कराया गया। बीच धारा में डोंगी हिली, जैक का संतुलन बिगड़ा, पर पर्सी ने बांह पकड़कर उसे संभाल लिया। कुछ पल के लिए तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। डर का वो क्षण जिसे कोई जुबान नहीं देती। किनारे पहुंचकर वे हंसे, जैसे मौत को हल्के में लिया हो। लेकिन जंगल याद रखता है। रातें और कठिन थीं। दूर कहीं बंदरों की चीख, झाड़ियों में सरसराहट, और कभी-कभी ऐसा लगता जैसे कोई देख रहा हो। पर्सी शांत रहते, आग को नियंत्रित रखते। ज्यादा धुआं नहीं, ज्यादा रोशनी नहीं। वे जानते थे कि अनजान नजरें अंधेरे में तेज होती हैं। एक रात जैक ने कहा कि उसे पेड़ों के बीच कोई आकृति दिखी। पर्सी ने जवाब नहीं दिया, बस पहरा दुगना कर लिया। ये डर नहीं था, ये सावधानी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, निशान बदलने लगे। कुछ जगहों पर मिट्टी में अजीब से पैटर्न, टूटी हुई मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और पेड़ों पर उकेरे गए चिन्ह। पर्सी की आंखों में चमक लौट आई। हम सही दिशा में हैं, उन्होंने धीमे से कहा। पर उसी क्षण जंगल ने एक और परीक्षा रखी। रैली के पैर में गहरा कट लग गया।
शायद किसी छिपे पत्थर से। खून बहा, संक्रमण का खतरा बढ़ा। दवाइयां सीमित थीं। अब ये सिर्फ खोज नहीं रही थी, ये टिके रहने की लड़ाई बनती जा रही थी। और हर कदम के साथ वापसी का रास्ता और धुंधला होता जा रहा था। जंगल अब सिर्फ रास्ता नहीं रहा था, वो एक उपस्थिति बन चुका था। हर पत्ता, हर शाख, हर आवाज जैसे संकेत दे रही थी कि वे अकेले नहीं हैं। पर्सी फॉसेट ने सुबह की चुप्पी में कुछ अलग महसूस किया। पक्षियों की चहचहाहट अचानक थम गई थी। ये अमेज़न का नियम था, जब जंगल शांत हो जाए समझो कोई और जाग चुका है। रैले के घाव में हल्की सूजन थी, पर वो चल रहा था। पर्सी ने कदम धीमे किए, बंदूक नीचे रखी और हाथ ऊपर उठाकर इशारा किया, हम शांति से आए हैं। ये उनकी पुरानी आदत थी। वे जानते थे कि कई जनजातियां बाहरी लोगों से सतर्क रहती हैं। तभी एक तीखी सीटी सी आवाज हवा चीरती हुई गुजरी और एक तीर पास के पेड़ में धंस गया। तीर की नोक काली थी, शायद जहरीली। जैक का चेहरा पीला पड़ गया। पर्सी ने फुसफुसाकर कहा, भागो मत, पीछे हटो, धीरे। तीनों पेड़ों के तनों के पीछे झुक गए। दूसरी दिशा से झाड़ियों में हलचल हुई। कुछ आकृतियां तेज, चुप, लगभग अदृश्य पेड़ों के बीच से सरक रही थीं। ये हमला नहीं था, चेतावनी थी। पर्सी ने अपनी टोपी उतारी, जमीन पर रखी और कुछ छोटे उपहार, मनके और कपड़े का टुकड़ा खुले में रख दिए। कुछ मिनटों की घनी चुप्पी के बाद परछाइयां पीछे हटने लगीं। तीर वहीं रहा, पेड़ में धंसा हुआ, जैसे एक हस्ताक्षर। पेड़ में धंसा हुआ, जैसे एक हस्ताक्षर। उस रात उन्होंने आग बहुत छोटी रखी। बारिश शुरू हो गई, भारी और लगातार। तंबू के ऊपर पानी की मार, नीचे कीचड़। जैक ने धीमे स्वर में पूछा, अगर वे फिर आए? पर्सी ने जवाब दिया, तो हम फिर शांति से मिलेंगे। लड़ाई आखिरी रास्ता है। पर उनकी आंखों में सतर्कता थी। वे जानते थे कि अमेज़न में हर मुलाकात भरोसे से नहीं, संतुलन से तय होती है। सुबह होते होते बारिश थमी, लेकिन एक और समस्या सामने थी। राशन कम हो रहा था। शिकार के लिए निकले तो झाड़ियों में जंगली सुअर की आहट मिली। पीछा तेज था, फिसलन भरा। जैक फिसलकर गिरा और सुअर उसकी ओर मुड़ा। पर्सी ने गोली नहीं चलाई, आवाज अनचाहे ध्यान खींचती। उन्होंने मशाल जैसा जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा आगे बढ़ाया। सुअर दिशा बदलकर भाग गया। कुछ पल की ये झड़प किसी बड़े युद्ध जैसी लगी। दिन के अंत में पर्सी ने अपनी डायरी में लिखा, हम सही दिशा में हैं, पर हमें देखा जा रहा है। ये वाक्य साधारण था, पर अर्थ गहरा। अब उनकी यात्रा सिर्फ जेड की खोज नहीं थी, ये संतुलन, धैर्य और जीवित रहने की परीक्षा थी। जंगल ने उन्हें चेतावनी दे दी थी और वे समझ चुके थे कि आगे का हर कदम किसी की निगाहों के नीचे उठेगा। जंगल की चेतावनी के बाद से सब कुछ बदल गया था। अब हर कदम सावधानी से रखा जाता, हर आवाज पर नजर उठती। लेकिन असली दुश्मन सामने नहीं आता, वो धीरे धीरे शरीर के भीतर घुसता है। रैले के पैर का घाव अब लाल हो चुका था, सूजन बढ़ रही थी और हल्का बुखार भी था। दवाइयां सीमित थीं, पट्टियां गीली हो जाती और नमी घाव को भरने नहीं देती। पर्सी फॉसेट ने जितना हो सकता था साफ किया, पर वे जानते थे कि अमेज़न में एक छोटा सा संक्रमण भी जानलेवा बन सकता है। बारिश लगातार 3 दिन तक हुई। जमीन दलदल बन गई। तंबू के नीचे पानी भर जाता, बार बार आग बुझ जाती। सूखा राशन खत्म होने लगा। शिकार कम मिलता। कभी कभी वे जंगली फलों पर निर्भर होते, जिनके बारे में पर्सी को पिछले अभियानों से थोड़ा ज्ञान था। फिर भी हर कौर जोखिम था। भूख अब सिर्फ पेट में नहीं, दिमाग में भी असर डालने लगी थी। जैक की चाल धीमी हो गई। उसकी आंखों में थकान साफ दिखती। एक सुबह धुंध इतनी घनी थी कि सामने खड़ा आदमी भी साफ न दिखे। वे दलदली क्षेत्र से गुजर रहे थे। तभी रैले का पैर फिसला और वो कमर तक कीचड़ में धंस गया। जैक ने हाथ पकड़ा, खींचा। पर्सी ने पीछे से सहारा दिया। कुछ सेकंड के लिए लगा कि जमीन उन्हें निगल लेगी। बाहर निकलने के बाद तीनों हाफ रहे थे। कीचड़, पसीना और बारिश सब एक जैसे लग रहे थे। जंगल जैसे कह रहा हो, अभी और बाकी है। उस रात रैले को तेज बुखार चढ़ गया। वो बड़बड़ाने लगा, घर की बातें, लंदन की सड़कों का जिक्र। पर्सी ने उसकी नब्ज टटोली। वे शांत थे, पर भीतर से समझ रहे थे कि ये यात्रा अब सिर्फ खोज नहीं रही, ये जीवित रहने की आखिरी सीमा पर चल रही थी। उन्होंने जैक को अलग ले जाकर धीमे स्वर में कहा, हिम्मत मत हारना, जब तक हम साथ हैं, रास्ता है। सुबह होते होते बारिश थमी, पर आसमान अब भी भारी था। पर्सी ने नक्शा निकाला, दूरी का अनुमान लगाया। वे डेड हॉर्स कैंप से आगे निकल चुके थे। वही स्थान जो बाद में इतिहास में उनका अंतिम ज्ञात पड़ाव कहलाएगा। लेकिन उस समय ये बस एक और दिन था, एक और कदम। जंगल ने उनकी ताकत कम कर दी थी, पर पर्सी की आंखों में अब भी वही जिद थी। उन्होंने डायरी में लिखा, हम थके हैं पर दिशा सही है,
संकेत मिल रहे हैं। सच में पिछले 2 दिनों में उन्हें कुछ पत्थर की संरचनाओं के अवशेष दिखे थे, जैसे किसी ने यहाँ कभी कुछ बनाया हो। उम्मीद की छोटी सी चिंगारी जो थकान के अंधेरे में जल रही थी। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या वे जेड तक पहुंचने से पहले ही टूट जाएंगे, या जंगल उन्हें आखिरी बार परखेगा और फिर अपना राज खोलेगा। सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी जब जैक ने आगे इशारा किया। पेड़ों के बीच कुछ असामान्य दिख रहा था। सीधी रेखाएं। अमेज़न में सीधी रेखाएं प्राकृतिक नहीं होती। पर्सी फॉसेट तेज कदमों से आगे बढ़े। बेलों और काई से ढकी हुई एक पत्थर की दीवार उभर रही थी, जैसे जंगल ने उसे निगलने की कोशिश की हो, पर पूरी तरह सफल न हुआ हो। पर्सी की सांसें गहरी हो गईं। ये कोई साधारण चट्टान नहीं थी। जैसे जैसे उन्होंने आसपास की झाड़ियां हटाईं, एक सीढ़ीनुमा संरचना दिखाई दी। पत्थर तराशे हुए थे, किनारे सधे हुए। रॉले बुखार के बावजूद उठकर पास आया। ये प्राकृतिक नहीं है, उसने धीमे से कहा। पर्सी की आंखों में वही चमक लौट आई जो लंदन के नक्शों के सामने दिखती थी। उन्होंने हाथ से पत्थर की सतह पर उंगलियां फिराईं। काई के नीचे चिकनाहट थी, मानो कभी यहां जीवन रहा हो। आसपास और खोजने पर उन्हें मिट्टी में दबे कुछ मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले, जिन पर ज्यामितीय पैटर्न उकेरे हुए थे। जैक ने एक टुकड़ा उठाया। धूप की किरण उस पर पड़ी और पैटर्न साफ दिखा। पर्सी ने डायरी निकाली और तेजी से नोट्स लिखने लगे। हम करीब हैं, उन्होंने फुसफुसाया। ये वही क्षेत्र है जहां जेड होना चाहिए। लेकिन उत्साह के साथ भय भी आया। अगर ये सच में किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष था, तो क्या वे अकेले थे? हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी और पुराने पत्थर की। पक्षियों की आवाज कम हो गई थी। जैक ने धीरे से कहा, हमें देखा जा रहा है। पर्सी ने सिर हिलाया। ये भावना नई नहीं थी। उन्होंने दिन भर उस क्षेत्र की जांच की। कुछ दूरी पर एक खुला सा स्थान मिला, मानो कभी यहाँ चौक रहा हो। चारों ओर टूटे हुए स्तंभ, आधे गिरे हुए। जंगल ने उन्हें ढक लिया था, पर मिटाया नहीं था। पर्सी कुछ पल के लिए चुप खड़े रहे। इतने वर्षों की खोज, उपहास और जिद, सब जैसे इस क्षण में सिमट आए थे। रॉले की हालत फिर बिगड़ने लगी। बुखार लौट आया था। पर्सी जानते थे कि समय सीमित है। हम एक रात यहीं रुकेंगे, उन्होंने कहा। सुबह और आगे देखेंगे, फिर वापसी का रास्ता पकड़ेंगे। ये पहली बार था जब उन्होंने वापसी शब्द जोर से कहा। सूरज ढलने लगा। पत्थरों पर लंबी परछाइयां खिंच गईं। हवा भारी हो गई। पर्सी ने आखिरी बार उस सीढ़ी की ओर देखा और धीमे से कहा, जेड, तुम सच हो। उन्हें नहीं पता था कि सच की कीमत क्या होती है, और जंगल, जो अब तक उन्हें परख रहा था, शायद अपना अंतिम अध्याय लिखने वाला था। अगली सुबह जब धूप पेड़ों की छतरी को चीरते हुए नीचे उतरी, तो सामने का दृश्य साफ हुआ, और जो दिखा उसने तीनों को कुछ क्षणों के लिए निश्शब्द कर दिया। टूटी हुई दीवारों और सीढ़ियों से आगे जंगल के भीतर एक बड़ा खुला प्रांगण था। चारों ओर पत्थर के खंभे, आधे गिरे हुए स्तंभ, और केंद्र में एक ऊंचा चबूतरा, मानो किसी समय यह स्थान किसी समारोह या सभा का हृदय रहा हो। पर्सी फॉसेट धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम नाप तौल कर। उनके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में विजयी चमक। उन्होंने चबूतरे की सीढ़ियां छुईं। पत्थर तराशे हुए थे, किनारों पर वही ज्यामितीय पैटर्न जो बर्तन के टुकड़ों पर दिखे थे। पर्सी ने डायरी निकाली और तेजी से स्केच बनाने लगे। ये एक नियोजित शहर था, उन्होंने कहा, आवाज में विश्वास। सड़कें, चौक, संरचनाएं, ये जंगल से पहले का अमेज़न है। जैक ने चारों ओर देखा। पेड़ों की जड़ों ने दीवारों को जकड़ रखा था, जैसे समय ने सब कुछ वापस लेने की ठान ली हो। रॉले की हालत अभी भी नाजुक थी, लेकिन उस दृश्य ने उसे भी खड़ा कर दिया। तीनों कुछ देर तक उस प्रांगण में खामोश खड़े रहे। ये वही जेड था, कम से कम पर्सी के लिए। वर्षों की जिद, उपहास और खोज का उत्तर उनके सामने था। पर उसी क्षण एक अजीब सी बेचैनी भी उभरी। हवा में हल्की सी गंध थी, धुएं की या सिर्फ गीली लकड़ी की। दूर कहीं टहनी टूटी। जैक ने फुसफुसाया, हम अकेले नहीं हैं। पर्सी ने निर्णय लिया, हम प्रमाण दर्ज करेंगे और सुबह होते ही लौटने की तैयारी करेंगे। ये निर्णय कठिन था, पर आवश्यक। उनका उद्देश्य खोज था, कब्जा नहीं। उन्होंने कुछ स्केच, नोट्स और सीमित नमूने लिए। कोई धातु, कोई सोना नहीं, सिर्फ प्रमाण। शाम ढलने लगी। पत्थरों पर परछाइयां लंबी हो गईं और जंगल की आवाजें फिर लौट आईं, धीमी पर स्पष्ट। उन्होंने शहर के किनारे एक अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह चुनी और छोटा सा शिविर बनाया। आग बहुत कम रखी ताकि धुआं ऊपर न उठे। पर्सी ने डायरी में लिखा, जेड मिला, संरचनाएं स्पष्ट हैं, वापसी कल। शब्द सरल थे, पर उनके भीतर इतिहास की गूंज थी। जैक ने पूछा, क्या दुनिया मानेगी? पर्सी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब प्रमाण बोलेंगे दुनिया सुनेगी। रात गहरी होती गई। दूर कहीं ढोल जैसी धीमी ध्वनि सुनाई दी, या शायद ये दिल की धड़कन थी।
पर्सी ने आसमान की ओर देखा, जहां पेड़ों के बीच से कुछ तारे झिलमिला रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हमने उसे पा लिया। पर अमेज़न में जीत अंतिम नहीं होती, वो सिर्फ अगले इम्तिहान की प्रस्तावना होती है। अगले सवेरे उन्हें लौटना था और ये निर्णय ही शायद उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। सुबह लौटने का निर्णय हो चुका था, लेकिन शरीर उस निर्णय का साथ नहीं दे रहा था। रॉली का बुखार अब भी पूरी तरह नहीं उतरा था। जैक की चाल भारी हो गई थी और पर्सी फॉसेट, वो अब भी स्थिर दिखते थे, पर उनके चेहरे की रेखाएं गहरी हो गई थी। वर्षों की खोज का अंत सामने था, पर अब सबसे कठिन हिस्सा बाकी था, वापसी। पर्सी ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, जेड मिला, प्रमाण दर्ज, वापसी सुबह, दर्ज, वापसी सुबह। शब्द साफ थे, हाथ स्थिर। उन्होंने डायरी बंद की और जैक की ओर देखा। तुम्हें गर्व होना चाहिए, उन्होंने कहा। जैक मुस्कुराया, थकान से भरी पर सच्ची मुस्कान। तीनों अपने अपने स्थान पर लेट गए। आग की लौ छोटी होकर अंगारों में बदल गई। आसमान पेड़ों के बीच से मुश्किल से दिख रहा था। कुछ देर तक पर्सी जागते रहे। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे वे जंगल की धड़कन सुन रहे हों। शायद उन्हें एहसास था कि अमेज़न में कोई भी जीत पूर्ण नहीं होती। धीरे धीरे सन्नाटा गहराया। जैक को याद है, आखिरी बार उसने अपने पिता की तरफ देखा था। पर्सी शांत थे, चेहरा स्थिर, जैसे गहरी नींद में हो। सुबह जब पहली रोशनी पत्तों से छनकर जमीन पर आई तो सब कुछ वैसा ही था, सिवाय एक चीज के। पर्सी फॉसेट अब नहीं जागे। जैक ने उन्हें हिलाया, पुकारा, पानी के छींटे दिए, पर उनका चेहरा शांत रहा, जैसे वे किसी गहरी अंतिम नींद में चले गए हों। कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई घाव नहीं, बस थकान से भरी एक स्थिरता। अमेज़न ने बिना शोर के अपना निर्णय सुना दिया था। जैक कुछ देर तक निशब्द बैठा रहा। उसके सामने वो आदमी था जिसने उसे साहस सिखाया, जिसने नक्शों में शहर खोजे और विश्वास में दुनिया। रॉली की हालत कमजोर थी, पर उसने जैक के कंधे पर हाथ रखा। वे जानते थे, यहां ठहरना संभव नहीं। जंगल में मृत्यु भी तेजी से बदल जाती है। पर्सी की डायरी, उनके स्केच और कुछ नमूने, यही अब उनकी विरासत थे। उन्होंने शहर की ओर आखिरी बार देखा। पत्थरों पर सुबह की धूप पड़ रही थी, जैसे जेड स्वयं गवाह हो। जैक ने चबूतरे के पास झुककर मिट्टी उठाई और धीमे से कहा, हमने तुम्हें पाया। यह वादा था कि खोज व्यर्थ नहीं जाए। भव्य कब्र नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ जंगल का मौन। वापसी कठिन थी। रॉली का बुखार लौट लौट कर आता। राशन लगभग समाप्त था, लेकिन अब उनके पास दिशा थी और उद्देश्य भी। पर्सी के शब्द, उनकी डायरी और जेड का प्रमाण उन्हें आगे बढ़ा रहा था। कई दिन बाद जब वे सभ्यता के किनारे पहुंचे तो दुनिया ने सिर्फ एक बात सुनी, पर्सी फॉसेट और उनकी टीम अमेज़न में खो गई। कहानी यहीं से दंत कथा बन गई। कुछ लोगों ने कहा उन्हें जनजातियों ने मार दिया, कुछ ने कहा बीमारी ने, और कुछ ने फुसफुसाया शायद उन्होंने कुछ ऐसा पा लिया था जिसे दुनिया देखने के लिए तैयार नहीं थी।